एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने वन पीस वर्ल्ड में एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। अब तक मरीन्स क्रिमिनल्स पे बाउंटी निकालती थी और उन्हें हंट करती थी, बट इस ऑर्गेनाइजेशन ने उन पे ही बाउंटी निकाल कर सारा गेम बदल दिया। खुद सोचो पैसा क्या नहीं कर सकता। लोगों ने पैसों के लिए मरीन्स को ही पेलना शुरू कर दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पर काफी फेमस हुई इसके क्रिएटिव सॉल्यूशंस के लिए और वन पीस के सबसे बड़े राइवल की तरह। इसका नाम है द क्रॉस गिल्ड, जिसे पब्लिक की नजरों में लॉर्ड बगी चलाता है, बट इन रियलिटी इसके पीछे दो पावरफुल मैंस का हाथ है। एक वन पीस वर्ल्ड का अंबानी सर क्रोकोडाइल और दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुले मीहॉक। पर जो दिखेगा वो बिकेगा। सभी को लगता है कि बगी क्रॉस गिल्ड का लीडर है, उसके डिसाइपल्स की वजह से, जो बगी की पीआर टीम भी है। इसलिए क्रोकोडाइल और मीहॉक भी बगी को ही पपेट हेड की तरह यूज कर रहे हैं ताकि वो बेधड़क शैडोज में अपना काम कर सके। तो आज हम इस वीडियो में इनफेमस क्रॉस गिल्ड के बारे में जानेंगे विस्तार से। वो बनी कैसे, उसके फाउंडर्स के बारे में और वन पीस वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। आई नो टॉपिक अच्छा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब वन पीस फैन हो या किसी भी एनिमे हो, सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिलेगा। तो इस सब की शुरुआत होती है समिट वॉर मरीन फोर्स से, जहाँ पे बगी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से बगी को 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक बनने के लिए इनवाइट किया जाता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि बगी को इससे एक तो प्रोटेक्शन मिलती और दूसरा उसने क्रोकोडाइल से काफी अच्छा खासा लोन ले रखा है। जिसके बाद बगी ने अपने अंधे फॉलोअर्स के साथ कराईबारी आइलैंड पे अपना बेस बना लिया। वहां से वो अपना खुद का मर्सनरी ग्रुप स्टार्ट करता है, द बगीज डिलीवरी। यहाँ पर बगी हमारा वॉरलॉर्ड बनता है और दूसरी तरफ सारे सीनियर मरीन्स इस सिस्टम को ही खत्म करने के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें बस इसे हटाना था क्योंकि इस टाइटल के आड़ में कई सारे वॉरलॉर्ड बड़े बड़े इलीगल कार्टेल्स और बिजनेस चलाते थे। एंड थैंक्स टू बिग ब्रेन वेगापंक इस सिस्टम को डिसॉल्व कर दिया गया सेराफिम्स की वजह से। ये न्यूज हर जगह सर्कुलेट होती है कि वॉरलॉर्ड सिस्टम डिसॉल्व हो चुका है और आज से एक बार फिर सभी वॉरलॉर्ड क्रिमिनल्स हैं। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए क्रोकोडाइल कनेक्ट करता है दूसरे समझदार आदमी मीहॉक के साथ और उसे अपने बिजनेस प्लान बताता है और वो दोनों एक साथ आकर क्रॉस गिल्ड को बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के सिंपल सा रीजन था, क्रोकोडाइल मीहॉक किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे और क्रोकोडाइल मीहॉक के पास्ट के बारे में जानता था, जो अपनी जवानी के दिनों में मरीन हंटर के नाम से फेमस था। कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इनका बगी से मिलना, जिसके पीछे पूरी मरीन की फ्लीट पड़ी हुई थी। क्रोकोडाइल बगी और उसके क्रू को बचाने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर बगी गया तो उसका सारा पैसा लौटाएगा कौन। पर बगी को बचाने के बाद भी क्रोकोडाइल का कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि बगी के पास कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं होती उसके पास। बगी क्रोकोडाइल को अपना क्रू एज अ विलिंग लीवर ऑफर करता है, जिसके बाद बगी भी क्रॉस गिल्ड का पार्ट बन जाता है। एंड थैंक्स टू बगीज मैन, जिन्होंने इस सिचुएशन को अलग ही समझ लिया और डिक्लेयर कर दिया बगी क्रॉस गिल्ड का लीडर है और क्रोकोडाइल और मीहॉक उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। सोचो, जिसके नीचे मीहॉक और क्रोकोडाइल काम कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में क्या होगी। एक आदमी जो अंडरवर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है और दूसरा मरीन्स का फियर है। दोनों बगी के अंडर काम कर रहे हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में बगी को एक योंगो बना दिया। इसे कहते हैं लक। इससे पता चलता है कि वो दिन दूर नहीं है जब बगी किंग ऑफ द पायरेट का टाइटल अचीव कर लेगा। बगी के ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनने की खबर क्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा दिलाती है। वो बगी को मारना चाहता है, बट मीहॉक उसे समझाता है कि ये चीज हमारे काम की है, अपने फ्यूचर में हम कभी भी इसे बलि का बकरा बना सकते हैं। इसको सुनकर क्रोकोडाइल भी एग्री करता है। क्रॉस गिल्ड के मरीन्स पे बाउंटी निकालने की वजह से सभी मरीन्स अब खतरे में आ गए थे क्योंकि सिविलियंस और बाउंटी हंटर बैलीज के लिए उन्हें भी हंट करने लगे थे, जिसमें सबसे फेमस केस होता है एक वाइस एडमिरल का मारा जाना एक सिविलियन के हाथों। क्रॉस गिल्ड में अभी दो विजन चल रहे हैं, एक क्रोकोडाइल का जो अपनी पावर और वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, जिसमें उसके साथ मीहॉक भी है, और दूसरा बगी का जो वन पीस की तरफ जाना चाहता है क्योंकि अब शैंक्स ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं वन पीस। पर क्रोकोडाइल और मीहॉक फालतू में इस रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते और बगी के ड्रीम्स के लिए वो शैंक्स, लूफी और ब्लैकबियर्ड से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। क्रॉस गिल्ड जिसे दो पावरफुल मैंस ने मिलकर बनाया था और तीसरा इनका लक बनकर आया, जिसके सामने अच्छों की नहीं चलती है। इसके अलावा क्रॉस गिल्ड में बगी के क्रू को सभी पायरेट्स और क्रोकोडाइल के लॉयल मेंबर्स लाइक डास बोनेस, गोल्डिनो, अल्वीडा, मोजी, रिची और ऐसे ही बाकी मेंबर जो इनके लिए लॉयल हैं। क्रॉस गिल्ड को मरीन्स ने एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन माना है, जिसके पास पावर और इन्फ्लुएंस की कोई कमी नहीं है और जिनके पास अंडरवर्ल्ड से भी दब के फंडिंग आती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग मरीन्स पे बाउंटी निकालते हैं, यानी अगर किसी को मरीन्स के ऊपर पर्सनल ग्रज है तो वो बाउंटी निकलवा सकता है उस पर। अगर कोई कैपेबल हुआ तो वो मार दिया जाएगा। अगर इंडिविजुअली इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो करंट में इसके टॉप 5 ऑफिसर जो सच में लड़ने के कैपेबल है उसमें मिस्टर 3, बगी, डास बोन्स, क्रोकोडाइल और मीहॉक ही आते हैं, जिसमें से एक तो एटलीस्ट योंको लेवल का है जो सीरियस फाइट कर सकता है।
क्योंकि भले ही इनका अभी भी बिना फाइट के काम चल रहा है, पर जिस तरह से इनका वन पीस की रेस में शामिल होना क्लियर है, तो ये फाइट हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्रॉस गिल्ड का फाइनल सागा में इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि क्रॉस गिल्ड का मरीन्स के ऊपर बाउंटी निकालने के बाद मरीन्स का डायरेक्ट लॉस हो रहा है, तो मरीन्स इन्हें ज्यादा समय तक छोड़ नहीं सकते हैं। एक टाइम पर इन दोनों का आमना सामना जरूर होगा। हमें यह पता है कि क्रॉस गिल्ड मरीन्स को हंट करना चाहती है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मोस्ट लाइकली इसके पीछे का रीजन है मीहॉक, क्योंकि वो शुरुआत से अकेले रह रहा है। वो अकेले बहुत बढ़िया डोमिनेट कर रहा था, उसे पकड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था। फिर एक दिन मरीन्स उसमें पीस ट्रीटी लेकर पहुंचते और वो एक वॉरलॉर्ड बन जाता है। तो सब सेट, कोई वायलेंस नहीं, एकदम शांति। फिर अचानक से मरीन्स के अंदर का कीड़ा काटता है कि हटाओ भाई, सारे वॉरलॉर्ड्स को हटाओ, सबको पेलो, सबको जेल में डालो। मीहॉक जिसने मरीन्स के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं करा है, पर जब इनका मन करा इन्होंने रिश्ते बनाए और दूसरी बार इन्होंने पटक के पेल दिया। तो ये एक तरह का बिट्रेयल होगा जिसपे अब मीहॉक रिएक्ट कर रहा है। तो मरीन्स वर्सेस क्रॉस गिल्ड अनअवॉइडेबल है। जिस तरह से इस ग्रुप में दो पावरफुल लोग हैं, सर क्रोकोडाइल और मीहॉक, तो मरीन्स इनसे निपटने के लिए पक्का किसी एडमिरल को इस आइलैंड पर भेजेंगे। और अगर ये फाइट हमें दिखाई जाती है तो वन पीस की स्टोरी में एक लेजेंडरी फाइट में इसका नाम गिना जाएगा, क्योंकि हम फाइनली मीहॉक को एक्शन में देखेंगे। क्रॉस गिल्ड का नंबर ऑफ मरीन्स को डाउन करना बाकी वन पीस कंटेंडर्स को एड करेगा, खास करके स्ट्रॉ हैट को, क्योंकि अभी सारे की सारी नजरें और तलवारें उन्हीं पर लगी हुई हैं। पर क्रॉस गिल्ड के एक्शन में आने के बाद वो नजरें थोड़ी डाइवर्ट हो जाएंगी। ये तो हो गई करंट क्रॉस गिल्ड की बात, बट व्हाट इफ क्रॉस गिल्ड को कुछ न्यू मेंबर्स ज्वाइन करे, और इसकी फोरशैडोइंग ओडा ने पहले ही करी हुई है। तो जैसा बगी क्रोकोडाइल और मीहॉक को याद दिलाता है कि क्यों इतने सारे पायरेट सी में उतरते हैं, उन सभी के अपने डिजायर्स और ड्रीम्स होते हैं। सभी की डीप डिजायर होती है टू फाइंड वन पीस एंड क्लेम इट। इन शब्दों से हमें पायरेट किंग गोल्डी रोजर की याद आती है। उस दिन उस एग्जीक्यूशन में उसके आखिरी शब्दों को सुनने के लिए एक भीड़ उमड़ी थी, जिसमें से एक पैनल पे हम देखते हैं जहाँ पर 5 कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो रोजर के एग्जीक्यूशन को विटनेस करते हैं और उसके फाइनल वर्ड्स को सुनकर मोटिवेट होते हैं। इस पैनल पे हम मोरिया, क्रोकोडाइल, मीहॉक, बगी और दो फ्लेमिंगो को देख सकते हैं। ये भले एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग है, इनके गोल्स अलग है, उन्हें पूरा करने का तरीका भी अलग है, पर इनका उस दिन एक साथ एक पैनल पर दिखाए जाने का मतलब बस यही है कि ये लोग कितने डिफरेंट क्यों ना हो, ये एक साथ एक दिन काम करेंगे, वो भी एक गोल के लिए। मीहॉक को अगर हम इसमें से हटा दे तो इन चारों में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। ये चारों रोजर के वर्ड से इंस्पायर्ड हुए थे। ये सभी इस न्यू एरा को अपना एरा बनाना चाहते थे। इन चारों को ही लूफी ने पेला था, तो इन सभी को उससे रिवेंज लेना है। ये लोग एक साथ अगर प्लान कर सकते कि कैसे उसे हराया जाए। इन पांचों का एक साथ आना यानी क्रॉस गिल्ड की पावर का बढ़ जाना, क्योंकि दो फ्लेमिंगो के पास उसके लॉयल बंदे हैं और वहीं पर मोरिया खुद की एक आर्मी बना सकता है। और इन पांचों में इस ट्रेजर को देखने की इच्छा थी जो किस पायरेट को नहीं होगी, जो इस डेंजरस सी में ट्रेवल कर रहा है और उस पर्सन के ट्रेजर को नहीं देखना चाहता जिसने सब कुछ अचीव किया है। ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इनका एक साथ आना सेंस बनाता है। क्रॉस गिल्ड का वन पीस की रेस में आने के बाद बगी के एम्बिशंस भी क्लियर हो गए हैं कि वो किसी भी तरह से सैंक से पीछे नहीं रहना चाहता, और इनका वन पीस के हंट करने के रास्ते में फिर मरीन्स हो या फिर अदर पायरेट्स, पर क्रॉस गिल्ड का इंपॉर्टेंस बस बढ़ता ही रहेगा स्टोरी में। और छल से या बल से किसी भी तरह से हमें पायरेट किंग की पोजीशन पे बगी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा वेपन है लक, जो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलते हो तुम लोग? वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना, और आगे हम साबो की जर्नी को जानेंगे एक वीडियो में कि कैसे वो इतना पावरफुल बना।